ये तीनों बोल्स में एक ही ग्रेन है विच इज ओट्स। बट ये आपके लिए फायदा करेगा या नुकसान, ये डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा चूज करते हो। वैसे ओट्स बहुत ही हेल्दी माने जाते हैं, बट अगर आपने सही ओट्स चूज किए तो वो आपको वेट लॉस और शुगर कंट्रोल में हेल्प करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हेल्प करेंगे। बट अगर गलत चूज किए तो आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट भी कर सकते हैं। तो इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, लेट्स ब्रेक डाउन इन दिस वीडियो। और हम आज के वीडियो में देखेंगे क्या ओट्स सच में आपके लिए हेल्दी है, क्या ओट्स के कोई बेटर ऑल्टरनेटिव्स है, एंड लास्टली ओट्स को कब, कैसे और कितना कंज्यूम करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम फोटोकॉपी को जेरोक्स कहते हैं, वैसे ही हेल्दी डाइट बोलते ही कई लोगों के दिमाग में ओट्स ये वर्ड आ जाता है, क्योंकि फिटनेस की दुनिया में ओट्स काफी ज्यादा फेमस है। ये होल ग्रेन बाकी होल ग्रेन्स की तरह ही हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, और इसे लोग यूजुअली ब्रेकफास्ट के फॉर्म में ज्यादा कंज्यूम करते हैं। अब ये बात अच्छी है या नहीं, इसके बारे में हम आगे डेफिनेटली बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी कि इसके बेनिफिट्स क्या है। इसमें ऐसा क्या है जो एनिमल्स को एक टाइम पे दिया जाने वाला खाना आज ह्यूमंस का ब्रेकफास्ट स्टेपल बन गया है। सो द नंबर वन बेनिफिट इज दैट दिस इज फिल्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, और ओट्स में कुछ स्पेशल टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को बूस्ट करते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको हार्ट हेल्दी फूड में कंसिडर भी करते हैं। बेनिफिट नंबर 2, OMG। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, बट कभी आपने OBG ये वर्ड सुना है? इसका फुल फॉर्म है ओट बीटा ग्लूकन। ये एक टाइप का सोल्यूबल फाइबर है, और ऐसा समझ लीजिए कि ओट्स के आधे से ज्यादा बेनिफिट्स इसी की वजह से है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है, ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। और ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ OBG। ये फाइबर हमारे पेट में जाकर एक जेल लाइक सब्सटेंस बनता है। दिस मैजिक जेल स्लोज डाउन योर इंसुलिन स्पाइक और ऑल्सो हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लड शुगर स्पाइक आपका एकदम से नहीं होगा, और साथ में पेट में लंबे समय तक आपके खाना रहेगा, विच विल हेल्प यू टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड अनहेल्दी वेट गेन। और हाँ, अगर आपका गोल वेट गेन है तो डोंट वरी, ये हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपको बस अपनी कैलोरीज और पोर्शन साइज को एडजस्ट करना होगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। बेनिफिट नंबर 3, ओट्स आर न्यूट्रिएंट पावर हाउस लाइक मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, बी विटामिन्स। इससे आपके एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, और बोन हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल माना जाता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट है बेटर गट हेल्थ। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ओट्स एक नेचुरल क्लेंजर के जैसे काम करता है। हाई फाइबर का जो कंटेंट है उसकी वजह से ये इंटेस्टाइन को स्मूथ फंक्शन करने में बहुत मदद करता है। डिजीज से बचने के लिए हमारे गट में गुड बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है, एंड ओट्स हेल्प मेंटेन दिस कॉम्पोजिशन। अब इतने अच्छे बेनिफिट्स होने के बाद भी ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन लोग? ये लोग तो ओट्स के अराउंड 3 मेजर कंट्रोवर्सीज है, और हम इन तीनों रीजंस को एक एक करके एड्रेस करेंगे। पहला प्रॉब्लम है ओट्स हैव एंटी न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड फाइटिक एसिड। वैसे फाइटिक एसिड सारे नट, सीड्स, ग्रेन्स और लेग्यूम्स में होता ही है, और ये फूड के न्यूट्रिएंट से अटैच होकर उनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। बट हम वैसे भी खाते ही है, आप आलमंड्स खाते हो, वॉलनट्स खाते हो, दूसरे नट्स एंड सीड्स भी खाते ही हो, क्योंकि सोकिंग और कुकिंग प्रोसेस में ऑलमोस्ट सारा फाइटिक एसिड का ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड वी आर लेफ्ट विथ लॉट ऑफ मिनरल्स टू एब्सॉर्ब। सो प्रॉब्लम नंबर 2, ओट्स आर हाई इन कैलोरीज। हाँ, सही बात है, 100 ग्राम ओट्स में लगभग 370 to 380 कैलोरीज होते हैं। अब ये सुनने में ज्यादा है, बट वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये कैलोरी डेंस होने के साथ साथ फाइबर, मिनरल्स और विटामिन की वजह से न्यूट्रिएंट डेंस भी है। These are not empty calories जिसमें न्यूट्रिशन का नामो निशान नहीं है। These are really good calories। अगर मॉडरेशन में ओट्स को कंज्यूम किया जाए तो हमें लंबे समय तक
काफी ज्यादा फुल फील होगा, मतलब ऐसे लगेगा कि पेट भरा हुआ है। और अगर आपका पेट भरा हो तो आप स्नैकिंग या ओवर ईटिंग काफी इजीली अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ओट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई है। इससे ब्लड शुगर स्पाइक होती है, इसे ब्रेकफास्ट में नहीं खाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम लोग कहते हैं। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होता क्या है। इसे आप एक स्केल की तरह समझ लीजिए, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा फूड आइटम कितनी जल्दी आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। और आई बात ओट्स की जीआई की, तो वो मीडियम रेंज में माना जाता है, ना कि बहुत कम ना कि बहुत ज्यादा। और ये भी इस पे डिपेंड करता है कि ओट्स का कौन सा टाइप आप यूज कर रहे हो। तो अगर आप मार्केट में ओट्स खरीदने जाते हैं तो आपके सामने यूजुअली 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है विच इज स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स सबसे कम प्रोसेस्ड है, सबसे कम जीआई है इसका। ये ओट के ग्रेन को स्टील ब्लेड से चॉप करके बनाया जाता है। इन्हें कुक करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट दे आर द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ ओट्स। इनका डाइजेशन स्लो होता है क्योंकि इनकी फाइबर स्ट्रक्चर काफी इंटैक्ट है, एंड दैट्स व्हाई दे रिलीज एनर्जी वेरी स्लोली, विच इज ग्रेट फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल। फिर आते हैं रोल्ड ओट्स, जो थोड़े ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। यहां ओट्स को पहले स्टीम किया जाता है और फिर उन्हें फ्लैट रोल में प्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस से इनका जीआई थोड़ा सा बढ़ जाता है, यूजुअली अराउंड 55 to 60, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड अ मॉडरेट जीआई फूड। ये कंपैरेटिवली फास्टर डाइजेस्ट होते हैं और स्टील कट ओट्स के कंपैरिजन में ब्लड शुगर स्पाइक हल्का सा ज्यादा करते हैं। अब लास्टली आते हैं इंस्टेंट ओट्स, जो सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड होते हैं। इसमें ओट्स को फुल्ली कुक करके फिर ड्राई कर दिया जाता है, काफी पतला और फाइन बना दिया जाता है, ताकि लोग सिर्फ गर्म पानी अगर इसमें डालें तो ये फटाफट से बन जाए। कुछ केसेस में ये फ्लेवर्ड भी होते हैं विद शुगर, सॉल्ट, मसाला ओट्स, व्हाटएवर। वैसे तो ये काफी कन्वीनियंट है, बट दिस कन्वीनियंस इज कॉस्टिंग अस आवर हेल्थ। प्रॉब्लम ये है कि इनका जीआई सबसे हाई होता है, यूजुअली अराउंड 65 to 70, और ये बॉडी में बहुत फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं कंपेयर टू द अदर 2 फॉर्म्स। इनमें फाइबर और बाकी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी काफी कम होती है, और जब कोई चीज इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो तो ब्लड शुगर भी उतना ही इसका जल्दी स्पाइक होगा। सो इट इज वेरी क्लियर, ओट चूज करते टाइम हमें स्टील कट या हो सके तो रोल्ड ओट्स ही चूज करने हैं। इजी कुक के चक्कर में हमें इंस्टेंट ओट्स नहीं कंज्यूम करने हैं। सेकेंडली, ओट्स के केस में जीआई का ज्यादा टेंशन लो ही मत, क्योंकि अगर आप ओट्स के साथ हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर को कंबाइन करते हैं, जैसे कि नट्स है, सीड्स है, योगर्ट है, तो आपके मील का ओवरऑल जीआई लोअर हो जाएगा एंड इट विल बी अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओट्स में खुद प्रोटीन की मात्रा काफी अच्छी होती है। इनफैक्ट बाकी ग्रेन्स के कंपैरिजन में इनमें ज्यादा प्रोटीन होता है। यस, इट्स डेफिनेटली नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल लाइक पनीर और टोफू, बट ओट्स में आप राइट प्रोटीन फूड के साथ इसको पेयर कर सकते हो ताकि आपको पूरा प्रोफाइल मिल सके। देखो, कोई भी फूड आइटम जो है वो परफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए चावल है, पर अब जब चावल को दाल, सब्जी और सैलेड के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील बन जाता है। तो क्या हम ओट्स को ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं? सवाल तो यही है। बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली यस। अगर ओट्स को बैलेंस और मॉडरेट मैनर में लिया जाए तो इट कैन हेल्प अस टू मेंटेन आवर स्टेडी ब्लड शुगर लेवल्स। सो मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी के स्टील कट या रोल्ड ओट्स ही ले। ब्रेकफास्ट में हाफ कप ओट्स रेकमेंड किए जाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कुक होने के बाद वो लिक्विड एब्जॉर्ब करके ऑलमोस्ट पूरा 1 कप बन सकते हैं। बस कुकिंग के टाइम पे कोई स्वीटनर ऐड मत करिए, क्योंकि हम इसमें जो टॉपिंग्स ऐड करते हैं वो स्वीटनर का ही काम करेंगे। अब कुक्ड ओट्स के बैलेंस मील बनाने के लिए you can add these things: almonds, walnut, chia seed, flax seed, pumpkin seed या sunflower seed। थोड़े रेजिन्स डाल सकते हैं, पीनट्स डाल सकते हैं, डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट बटर या आलमंड बटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसको आप एप्पल, बेरीज, बनाना, कीवी, अंजीर, मैंगो ये फ्रूट्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्प्रिंकल सम सिनेमन पाउडर या नटमेग पाउडर विच इज जायफल। इससे थोड़ा नेचुरल स्वीटनेस भी मिलेगा और इनके जो अपने अलग बेनिफिट्स होते हैं वो भी आएंगे, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल और मेंटेन हो। अगर आपको स्वीटनर ऐड करना ही है तो कंसिडर यूजिंग सम हनी एंड योर बैलेंस ब्रेकफास्ट इज रेडी। एक क्विक टिप, किसी भी मील के बाद अगर आप थोड़ा सा वॉक कर ले तो ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। इसी को महाराष्ट्र में शतपावली, मतलब ऑलमोस्ट 100-150 स्टेप्स बोलते हैं कि लेना चाहिए। इससे डाइजेशन भी थोड़ा अच्छा होता है, प्रिवेंटिंग
bloating और gases. Also drink enough water throughout the day for better digestion. अगर आप ऐसे कोई है जिन्हें ओट्स पसंद नहीं है, कोई फूड एलर्जीज हो या होल ग्रेन्स में और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डोंट वरी, ओट जैसे और भी होल ग्रेन्स है जैसे कि बाजरा, जवार, रागी, अमरंथ, बार्ली, कुट्टू, बकव्हीट, ये सब भी न्यूट्रिएंट डेंस और हाई इन फाइबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज से आपको ओट्स ही खाना है, ऐसा हो सकता है कि आपको और आपके बॉडी को कोई और होल ग्रेन ज्यादा पसंद आए। हर इंसान की बॉडी अलग अलग फूड को अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, सो यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट फूड्स एंड स्टिक टू द वंस दैट सूट यू द बेस्ट एंड दैट यू एंजॉय। ओट्स खरीदने टाइम या खाते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, इसको हम जल्दी से समराइज कर देते हैं। पहला, चूज लेस प्रोसेस्ड ओट विच इज स्टील कट और रोल्ड। Second, avoid instant oats completely. Third, always balance your meals, combine them with healthy fats, protein and fiber. Fourth, watch your portion sizes. Oats nutrition dense होने के साथ साथ calorie dense भी है, तो overeat नहीं करना है, moderate portion में ही लेना है। और lastly, know your body's response. अगर आप diabetic है या generally food को लेकर आपकी body sensitive है, तो monitor your body on how is it reacting. देखो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, देन यू कैन चेंज योर पोर्शन साइज अकॉर्डिंगली। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। इसे देखने के बाद आप ओट्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी टू स्टे अवेयर अबाउट मोर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो जरूर चेक करना।